Good morning, students. Welcome to your GK class. Yes, today we are going to improve our knowledge, increase our knowledge on the Mammalia family. Yes, mammals. Mammals are said to be the most advanced animals on our planet. ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड हमारे मैमल्स को माना जाता है. ठीक है, so they are found on every continent and in every ocean and range in size from tiny bumblebee bats to enormous blue whales. ठीक है, वो हर जगह दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट. ठीक है, एवरी कॉन्टिनेंट में और एवरी ओशन में मैमल्स मिलते हैं और एंड रेंज इन साइज़. ठीक है, उनके जो साइज़ है वो टिनी बम्बलेबी बैट्स जैसा भी होता है ना, और एनॉर्मस बहुत बड़ी ब्लू वेल्स जैसा भी होता है ना. ब्लू वेल भी हमारी एक मैमल है और हमारी बैट्स भी हमारे मैमल्स होते हैं. सो लेट्स सी हाउ मच मोर यू नो अबाउट मैमल्स. So there is a crossword for you. Which mammal need only 2 hours of sleep in a day? Yes, वो कौन सा मैमल है जिसको सिर्फ only 2 hours of sleep चाहिए होता है. ठीक है, so that is, you can see here, that is a जिराफ. ठीक है, जिराफ होता है जिसको ओनली 2 आवर्स की स्लीप उसके लिए एनफ होती है. सो हम लोगों के लिए तो नहीं होती है ना, बट जिराफ में होता है कि वो सिर्फ 2 आवर्स की स्लीप ही उसके लिए एनफ होती है. नाउ नेक्स्ट इज विच मैमल्स मेल एनिमल इज कॉल्ड अ स्टालिन. ठीक है, कौन सा मैमल है जिसमें जो मेल एनिमल होता है उसको स्टालिन नेम उसका है. ठीक है, सो दैट इज़ हॉर्स. ठीक है, वो हमारा हॉर्स होता है. ठीक है, हॉर्स का जो मेल एनिमल होता है उसको स्टालिन बोला जाता है. नेक्स्ट इज द मैमल इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मस्क, एन एरोमेटिक सब्सटेंस used to make perfumes and found in the tropical forest of Asia and Africa. Yes, students, ये जो मैमल है, दिस मैमल इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मस्क. ठीक है ना, ये मस्क प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है. मस्क क्या होता है? मस्क इज़ एन एरोमेटिक सब्सटेंस. एक एरोमेटिक सब्सटेंस होता है मस्क, जो कि परफ्यूम्स के लिए यूज़ होता है, परफ्यूम्स बनाने के लिए. एंड इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है, एशिया और अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये मिलता है. तो व्हाट इज़ इट्स नेम? इट्स नेम इज़ civet. ओके, CIVAT, civet. So this mammal is known for producing musk. Now next is, this is a huge colony of about 20 million Mexican free-tailed. The largest known colony of any mammal is situated in Texas, USA. Yes, students, this is a huge colony of about 20 million Mexican free-tailed. ठीक है, the largest known colony of any mammal is situated in Texas, USA. USA में इनकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है मैमल्स की वो है नॉन कॉलोनी है ऑफ एनी मैमल. सो वो कौन से मैमल हैं? द आंसर इज़ कैट, CAT. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच फ्रेंडली ओशन क्रिएचर यूजेस इट्स ब्लो होल टू ब्रेथ. यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ ब्लो होल? देखिए, ब्लो होल इज़ अ नोज़ ऑफ अ मैमल ऑन इट्स हेड. ठीक है, ब्लो होल होता है, एक नोज़ स्ट्रिल होती है जो इन मैमल्स के हेड पर होती है. सो विच फ्रेंडली ओशन. ठीक है, फ्रेंडली ओशन क्रिएचर. ठीक है, ये जो मैमल्स हैं ये ओशन फ्रेंडली भी होते हैं और ये अपनी ब्लो होल यानी कि नोज़ ऑन इन देयर हेड यूज़ करते हैं ब्रेथ करने के लिए. तो इनका नेम क्या है? डॉल्फिन. यस, यू आर राइट. मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने इसको गेस किया होगा. सो यस,
वो डॉल्फिन्स होती हैं। ओके, नाउ डाउन से हम लोग देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ आफ्टर ह्यूमन। ठीक है, हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ होते हैं। ठीक है, हम लोग भी मैमल्स ही हैं। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं स्तनधारी। सो हम लोग भी मैमल्स ही हैं, और हमारे बाद जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं वो होते हैं चिंपैंजी। ठीक है, सो हियर इज़ द आंसर, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजीज जो होते हैं वो आफ्टर ह्यूमंस मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस अमेजिंग मैमल फाउंड इन अफ्रीका लुक्स हाफ जेब्रा एंड हाफ जिराफ। ठीक है, ये जो मैमल है जिसके बारे में क्वेश्चन है वो अफ्रीका में मिलता है। इट्स लुक हाफ जेब्रा एंड हाफ जिराफ। ठीक है, हाफ वो जेब्रे की तरह होता है और हाफ वो जिराफ की तरह से होता है। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स नेम। इसका नेम होता है ओकेपी, OKAPI, ओकेपी। Okay students, next is, dogs were the first animals to be domesticated by humans. Which wild animal is the closest living relative of dogs? ठीक है, डॉग्स जो थे हमारे वो फर्स्ट एनिमल्स थे जिसको ह्यूमन बींग्स ने डोमेस्टिकेट किया था, यानी कि अपना पालतू बना लिया था, डोमेस्टिकेट कर लिया था। उसके बाद विच वाइल्ड एनिमल इज़ द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ डॉग्स। ठीक है ना, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास जो है उनका लिविंग रिलेटिव है डॉग्स का। सो वो हैं ग्रे वॉल्फ। ठीक है, क्या नेम है उनका, ग्रे वॉल्फ। हियर वी कैन सर्च द पिक आल्सो, दिस इज़ द पिक ऑफ ग्रे वॉल्फ। ठीक है, और ये हमारी ओकेपी की पिक है। This is chimpanzee, this is dolphin, this is cat. Now next is, most mammals give birth to their young ones. Which is that unusual mammal that lays eggs. ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की एक आप लोग साइंस में आगे स्टडी करेंगे, मैमल्स की जो एक वो होता है, एक उनकी क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि वो बर्थ देते हैं, है ना, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लेकिन एक मैमल ऐसा है, अनयूजुअल मैमल है, जो कि एग्स ले करता है ना। सो वो कौन सा है? यस, इट्स नेम इज प्लेटिपस, PLATYPUS। प्लेटिपस इज दैट मैमल विच ले एग्स। सो आई थिंक बहुत सारी नॉलेज आज हमको मिली है। नाउ फन फैक्ट भी हम लोग स्टडी करते हैं। वन ऑफ द एक्सपेंसिव कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द कॉफ़ी चेरीज विच आर ईटन एंड defecated by the Asian palm civets. So the journey of the cherries through the civet's belly makes it the tastiest coffee known as कॉफ़ी लुवैक। ठीक है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि एक कॉफ़ी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है वो कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी बनती है कॉफ़ी चेरीज से। और वो कॉफ़ी चेरीज हमको कहाँ से मिलता है? इट इज़ ईटन बाय विच आर ईटन एंड डिफेकेटेड बाय एशियन पाम किवेट्स। एशियन पाम किवेट्स जो होते हैं, किवेट्स हम लोगों ने स्टडी किया था ना, उसी से ही हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, सो द जर्नी ऑफ चेरीज थ्रू द किवेट्स बैली। ठीक है, किवेट्स पहले उसको खाते हैं और फिर उसके बाद वो हमको मिलती है, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टिस्ट कॉफ़ी है, और नेम उसका है कॉफ़ी लुवैक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, दिस इज़ अबाउट चिंपैंजीज। चिंपैंजीज आर एक्सट्रीमली क्लेवर। चिंपैंजीज जो होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा दे आर एक्सट्रीमली क्लेवर। दे आर इवन कैपेबल ऑफ लर्निंग बेसिक ह्यूमन साइन लैंग्वेज। ठीक है, जो बेसिक ह्यूमन की साइन लैंग्वेज होती है, वो साइन लैंग्वेज भी, वो इशारों वाली जो लैंग्वेज होती है, उसको भी वो सीख सकते हैं, है ना। वाश हो, अ फीमेल चिंपैंजी लर्नड अमेरिकन साइन लैंग्वेज विद अ वोकेबुलरी ऑफ 350 वर्ड्स। ठीक है, वाशो एक नेम है,
उसकी एक फ़ीमेल चिंपैंजीज नाम की एक फीमेल चिंपैंजी थी जिसने अमेरिकन साइन लैंग्वेज को स्टडी किया था विद ए वोकेबुलरी ऑफ 350 वर्ड्स. So I hope students you have got it. So any confusion you can ask me. Keep studying.